श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये किसी वस्तु की मात्रा को बताते हैं, यानी क्वांटिटी कितनी है। इनके पीछे ज़्यादा मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द कैट drank all the milk. The cat drank all the milk. अब इसको किस तरह से हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखना होता है कि बिल्ली ने कितना दूध पिया। How much milk did the cat drink? How much milk? All the milk, सारा, all the milk, सारा दूध पिया। कितना पिया? सारा पिया। तो ये all जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इस प्रकार से होते हैं: लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इनमें अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, मैनी अ, मच, मोर, लेस, ऑल, होल, सेवरल। ये सब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बात करेंगे। जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस में होता है। जब बिल्कुल ही कुछ भी ना रहा हो, बहुत ही माइनर चीज़ हो, वहाँ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ लिटिल मनी, ही कैन नॉट बाय चॉकलेट विद इट। उसके पास इतना कम पैसा है कि वो उससे एक चॉकलेट भी नहीं खरीद सकता। तो लिटिल मीन्स बहुत कम। इसी तरह से देयर इज़, पहले हम लिटिल के साथ कुछ वाक्य देख लेते हैं। देयर इज़ लिटिल हनी, there is little honey in the bottle. There is little honey in the bottle. इसी तरह she has little hope of her success. बोतल में बहुत कम शहद है, यानी ना के बराबर। और शी हैज़ लिटिल होप ऑफ हर सक्सेस, उसे अपनी सफलता की बहुत कम उम्मीद है, यानी वो असफल भी हो सकती है। ही स्पीक्स लिटिल फ्रेंच, वो बहुत कम फ्रेंच बोलता है। देयर इज लिटिल टाइम to do my work. अपना काम करने के लिए मेरे पास बहुत कम, यानी ना के बराबर समय है, यानी अब मेरे पास अपना काम करने के लिए समय नहीं है। इस तरह से इनको, ये लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है, यानी लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। लिटिल होप, यहाँ सिंपल लिटिल लगाया, साथ में अ या द हमने कुछ नहीं लगाया। अब कुछ सेंटेंसेस हम अ लिटिल के साथ बनाकर देखते हैं। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है।
A little knowledge is a dangerous thing. यानी थोड़ा सा ज्ञान है तो वो भी खतरनाक होता है। तो अ लिटल जहाँ पर लगाया है यानी बिल्कुल शून्य नहीं, परंतु अगर थोड़ा सा है तो। इसी तरह से he needs a little more help. उसे थोड़ी और हेल्प चाहिए। There is a little water in the glass. ग्लास में थोड़ा सा पानी है, यानी कोई पी सकता है उसे, थोड़ा सा है। She took a little rest. उसने थोड़ा सा आराम किया। Please stay a little longer. कृपया थोड़ी देर और ठहरें। A little यानी थोड़ी देर। इसी तरह से Let's go for a little walk. थोड़ी सी सैर कर लेते हैं। Let's go means चलो थोड़ी सी सैर कर लेते हैं। इसी तरह से Can't you discount it a little? क्या आप थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दे सकते? Would you like to have a little water? क्या आप थोड़ा सा पानी लेना पसंद करेंगे? तो a little means थोड़ा सा। अब the little का प्रयोग करके देखते हैं। the little होता है थोड़ा सा, परंतु जो कुछ भी है वो सारा यूज कर लिया गया। She had spent the little money. She had spent the little money she had. उसके पास जो थोड़ा सा धन था, the little money, वो उसने सारा खर्च कर दिया। the little money means जो थोड़ा सा था वो सारा यूज हो जाए तो the little का प्रयोग किया जाता है। the little work he had done was of poor quality. The little work, थोड़ा सा काम जो भी उसने किया ही थोड़ा सा, परंतु जो भी थोड़ा सा किया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। पुअर क्वालिटी की मीन्स खराब क्वालिटी का था। तो थोड़ा सा था वो सारा ही खराब था। ठीक है। The little money he had was stolen. जो उसके पास थोड़ा सा धन था वो चोरी हो गया। पहले ही थोड़ा था, वो जो थोड़ा था वो सारा ही चोरी हो गया। इसी तरह से the little knowledge of science proved useful to him. उसे साइंस का थोड़ा सा जो नॉलेज था वो उसके लिए उपयोगी रहा। द लिटल नॉलेज, उसको थोड़ी सी नॉलेज थी परंतु वो उपयोगी रहा। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। जैसे यू हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स
in the city. शहर में तुम्हारे ना के बराबर मित्र हैं. Few friends means ना के बराबर. जैसे little था वैसे ही few संख्या में. He has few photos on the Instagram. उसके इंस्टाग्राम पर बहुत कम यानी ना के बराबर फोटोज़ हैं. Few girls can play this game. यानी बहुत कम लड़कियां ये गेम खेल सकती हैं, ना के बराबर. इसी तरह से few people are free from vices. Few people believe in ghosts these days. आजकल बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग घोस्ट्स में बिलीव करते हैं. Few people live here. यानी यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं ना. A few यानी कुछ संख्या में. I've got a few papers to take notes. मेरे पास नोट्स बनाने के लिए कुछ पेपर्स हैं. यानी 1, 2 या 3 few papers, संख्या बहुत कम है. I have got a few friends in Delhi. दिल्ली में मेरे कुछ मित्र हैं. There are a few people in the shop. दुकान में बहुत कम लोग हैं. A few, यहाँ few नहीं लगाना, बहुत कम है. नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है ये. इसी तरह से a few people can speak this language properly. बहुत कम लोग ये भाषा ठीक तरह से बोल सकते हैं. He is going for a few days. वो कुछ दिनों के लिए जा रहा है. Sometimes a few friends visit him. कई बार कुछ लोग, कुछ मित्र उसके पास आते हैं. A few friends. A few days. The few. The few means थोड़ा सा, परंतु जो भी है वो सारा. I shall give you the few toys I have. मैं आपको जो थोड़े से खिलौने हैं वो सारे दे दूंगा. The few poems that he wrote are very popular. थोड़ी सी जो कविताएं उसने लिखी वो सभी बहुत प्रसिद्ध हैं. उसने थोड़ी लिखी परंतु वो सभी प्रसिद्ध हैं. The few friends that he had
डिसीव्ड हिम। थोड़े से जो उसके मित्र थे उन्होंने उसे धोखा दे दिया। डिसीव्ड मीन्स धोखा देना। इसी तरह से द फ्यू शॉप्स दैट आर देयर in our area are closed। हमारे क्षेत्र में जो थोड़ी सी दुकानें हैं वो बंद हैं। द फ्यू शॉप्स यानी थोड़ी हैं परंतु वो सभी बंद हैं। इसी तरह से सम और एनी ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं। सम का प्रयोग एफर्मेटिव में होता है और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। I have already purchased some books। Can you give him some bread? मैं पहले ही कुछ किताबें खरीद चुका हूँ। क्या आप उसे कुछ ब्रेड दे सकते हैं? There are some boys in the hall। हॉल में कुछ लड़के हैं। Some people are really good। कुछ लोग वास्तव में अच्छे होते हैं। सम का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है जहाँ उत्तर में यस की आशा हो कि हाँ उत्तर जवाब हाँ में मिलेगा, तब हम सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। जैसे विल यू शो मी सम गुड बुक्स। आपको आशा है कि इसका जवाब हाँ में ही मिलेगा। आप दुकान पे जाके बोलते हैं विल यू शो मी सम गुड बुक्स, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सम का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ हमें उम्मीद हो कि जवाब हाँ में मिलेगा। वुड यू गिव हिम सम फूड। ये एक रिक्वेस्ट है, वुड यू गिव हिम। रिक्वेस्ट के समय भी सम का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें उम्मीद भी होती है कि हाँ इसका जवाब हाँ में होगा, तब हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ किया जाता है, परंतु ये जो ज़्यादातर नॉट एनी लगाया जाता है। नो के साथ एनी नहीं लगता, नो एनी नहीं लगता, ये गलत है। जैसे ही हैज़ नो फूड टू ईट। उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। यहाँ पर नो लगा है, यहाँ पर एनी का प्रयोग नहीं होगा। नॉट एनी, नॉट के साथ एनी का प्रयोग होता है। देयर इज नो वाटर इन द जग। ये सिंपल नो के वाक्य हैं, इनके साथ एनी का प्रयोग नहीं हो रहा है। देयर इजंट एनी सुगर इन द मिल्क। दूध में बिल्कुल भी चीनी नहीं है। अब इज नॉट, नॉट के साथ एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में। इसी तरह आई हैवंट परचेज्ड एनी बुक। मैंने कोई किताब नहीं खरीदी है। हैवंट मीन्स हैव नॉट, ठीक है। आर देयर एनी काउज
इन द फील्ड, क्या खेत में कुछ गाय हैं? तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में भी एनी का प्रयोग किया गया है। ही कुडंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर, उसे अपने भाई से कोई मदद नहीं मिली। डू यू हैव एनी फ्रेंड इन योर न्यू स्कूल, क्या आपके नए स्कूल में आपका कोई मित्र है? तो एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ किया जाता है। मच, मैनी, मोर, लेस। मच का प्रयोग परिमाण बताने के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच का प्रयोग किया जाता है। मच फूड was left after the party, पार्टी के बाद बहुत सा भोजन बच गया। Have as much coffee as you like, जितनी कॉफ़ी आप पसंद करते हैं उतनी लें। The patient drank much water, रोगी ने ज़्यादा पानी पी लिया। ये मच जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी दिखाता है। I have much work to do, मेरे पास करने को बहुत काम है। मैनी का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है और ये नाउन्स से पहले किया जाता है। जैसे मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैनी पीपल came to see the fair, मेला देखने बहुत से लोग आए। How many books have you read, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? ये संख्या के साथ how many क्वेश्चन में आ गया। Many guests were held up in the rain, बारिश में बहुत से गेस्ट रुक गए। बारिश ने बहुत से गेस्ट को रोक दिया। इसी तरह से अब मैनी अ का प्रयोग भी होता है। मैनी अ, इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। जैसे मैनी अ यंग मैन हैज सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री। अब ये मैनी अ है तो यहाँ पर यंग मैन सिंगुलर लगेगा। बहुत से युवाओं ने ज़िंदगी की कुर्बानी देश के लिए दी है। तो मैनी यंग मैन, अगर मैनी के साथ लगाना है तो यंग मैन लगेगा, परंतु अगर मैनी अ लगा हुआ है तो यंग मैन लगेगा, सिंगुलर लगेगा। हैज़ इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी हैज़ का प्रयोग होगा। मैनी अ यंग मैन हैज़ सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, देयर लाइफ नहीं लगेगा, हिज लाइफ। सिंगुलर में ही सारा ये सेंटेंस बनाया जाएगा।
Many a girl was hurt. बहुत सी लड़कियां हर्ट हुई, तो यहाँ पर मैनी अ लगा दिया तो ये सिंगुलर में आ जाएगा, गर्ल वॉज हर्ट। ठीक है, अब हम मोर के साथ कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। विल यू गिव हिम मोर मनी? मोर का मतलब और ज़्यादा। क्या आप उसे और ज़्यादा पैसे दोगे? पहले दे दिए हैं, और ज़्यादा दोगे। इसी तरह से यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स। यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स। आपको और ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपने प्रयत्न किए हैं, परंतु मोर एफर्ट्स मीन्स और ज़्यादा आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। मच का ऑपोजिट लेस होता है, जिसका अर्थ होता है थोड़ी मात्रा में। He has less money than you. उसके पास आपसे थोड़ा धन है। She devotes less time to her studies. वो अपनी पढ़ाई पर कम समय व्यतीत करती है, ज़्यादा समय नहीं लगाती। लेस साइज मीन्स लेस वेट। थोड़े साइज का अर्थ है थोड़ा वेट। ऑल होल, ये भी सभी परिमाण बताते हैं, संख्याएं बताते हैं। जैसे ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू दिल्ली। हम सभी दिल्ली जा रहे हैं, सभी। ऑल फ्रेंड्स वेंट आउट। सभी मित्र बाहर चले गए। He had to walk all the way home. उसे सारा रास्ता घर चलकर आना पड़ा। Someone took all the toys. कोई सारे टॉयज ले गया। He'll get all the help he needs. उसे जितनी भी हेल्प की ज़रूरत है वो उसे मिलेगी, वो सारी हेल्प उसे मिलेगी। इस तरह से ऑल का प्रयोग किया जाता है। द होल क्लास वॉज एब्सेंट। पूरी क्लास, इसमें पूरा सभी आ जाते हैं, सारी क्लास एब्सेंट थी। इसी तरह से इट हैज़ बीन It has been a whole week since I saw him. पूरा हफ्ता हो गया मैंने उसे देखा नहीं है। I spent the whole summer ट्रैवलिंग। मैंने सारी गर्मियाँ यात्रा करके गुजारी। द होल समर। द होल फंक्शन was a
ग्रेट सक्सेस। सारा फंक्शन एक बहुत सफल था। She read the whole book in 3 days. उसने सारी किताब 3 दिनों में पढ़ ली। Several का मतलब होता है कुछ, 2-3 या इससे कुछ ज़्यादा। He arrived here several hours ago. वो यहाँ कुछ घंटे पहले आया। We added several more names to the list. हमने लिस्ट में कुछ और नाम ऐड किए। The vegetables can be cooked in several ways. सब्जियां कई तरीकों से बनाई जा सकती हैं। There are several similar stores in the mall. मॉल में इस तरह के कई, सिमिलर मीन्स इस तरह के, सेवरल कई स्टोर्स हैं। I had lived there for several years. मैं कुछ साल वहाँ रहा। I have several assignments due this week. इस हफ्ते मेरी कई असाइनमेंट्स बाकी हैं। इस तरह से आप इस तरह एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करते रहें, लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।